नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज और आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं विनोद भारद्वाज यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे माता लक्ष्मी कब नाराज हो जाती हैं, माता लक्ष्मी का अपमान अनजाने में कैसे हो जाता है। शायद आपसे भी हो जाता होगा, तो इस कार्यक्रम को पूरा देखिएगा और माता लक्ष्मी का अपमान ना होने पाए तो माता लक्ष्मी की कृपा जरूर प्राप्त होगी। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि माता लक्ष्मी की कृपा अनुकंपा जीवन के सुखों को देने वाली है, लेकिन माता लक्ष्मी का अपमान अवहेलना 7 पीढ़ियों तक माता लक्ष्मी लौट के नहीं आने वाली होती हैं। घर में अकाल पड़ जाता है, घर में तमाम अज्ञानता फैल जाती है। क्योंकि जब माता लक्ष्मी शुद्ध आसन लगा करके आपके घर में विराजित होती है ना, मंद बुद्धि भी ज्ञानी पंडित बन जाता है। माता लक्ष्मी की जब कृपा होती है तो तमाम उलझनें सुलझ जाती हैं। माता लक्ष्मी की जब कृपा होती है तो घर में एकता बनती है। माता लक्ष्मी जब घर में बैठती हैं तो घर के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में मंगल होने लगता है। माता लक्ष्मी की जब कृपा होती है ना, तो घर पुष्प की तरह सुगंधित लगने लगता है। अन्यथा माता लक्ष्मी का अपमान यदि अज्ञानता में भी हो गया है, माता लक्ष्मी रूठ करके चली गई हैं, तो घर में महक नहीं आएगी, घर दुर्गंध से भर जाता है। छोटी छोटी बातों पे घर में कोहराम मच जाता है। रात को सपने बहुत आते हैं, सपनों में डरावने सपने बहुत आते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि जहां पे माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है, वहां पे असुरों का वास होता है। माता लक्ष्मी के नाराज होने पे पितृ भी नाराज होकर के चले जाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिनसे माता लक्ष्मी नाराज होती है? कुचैलिनम दंतमलोपधारिणम बहवासिनं निष्ठुरभाग्ययञ्चा सूर्योदये चास्तिमिते शयानं विमुञ्चते श्रीरपि चक्रपाणि। कुचैलिलम दंतमलोपधारिणम। भैया, मंजन ब्रश दांतों को साफ ना करना सुबह, पहले घटर घटर खा पी लेना। ये माता लक्ष्मी के नाराजगी का प्रतीक है। गंदे वस्त्रों को पहनना, फटे वस्त्रों को पहनना, इससे माता लक्ष्मी का अपमान हो जाता है। माता लक्ष्मी कहती हैं, इसे तो वस्त्र दिया, वस्त्र को धुल भी नहीं सकता है, कितना आलसी है। अब ये फटे पुराने ही पहने, नाराज होकर चली जाती। बहवा सिनम निष्ठुर भाग्ययंचा सूर्योदय चास्तिमिते शयानम। सूर्योदय हो गया है। एक बार माता पृथ्वी को प्रणाम नहीं किया, सूर्य नारायण को प्रणाम नहीं किया, पड़े सो रहे हैं, दोपहर को उठ रहे हैं ना, तो माता लक्ष्मी धीरे धीरे घर से चली जाती हैं, नाराज हो जाती। जिस घर में बड़ों का सम्मान नहीं होता है, वृद्धों का सम्मान नहीं होता है, उस घर से भी माता लक्ष्मी नाराज होकर के चली जाती है। जिस घर में छोटी छोटी बातों को लेकर के बवंडर फैलता है, सहनशीलता नहीं हो पाती है, कोलाहल कड़कड़ाहट की आवाज, पूरे घर के लोग एक साथ ही सब मामले में कूद पड़ते हैं, माता लक्ष्मी कान दबा के भग जाती है, चली जाती है। जिस घर में माता लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए धूप
दीप आदि का प्रयोग नहीं किया जाता है, जलाए नहीं जाते हैं, वहां भी माता लक्ष्मी की का वास नहीं होता है। मतलब सुगंधित घर ना हो तो वहां भी माता लक्ष्मी नहीं रह पाती है। जिस घर की साफ सफाई, पोछा आदि घर में ना लगे, जाले आदि लगे हों, वहां से भी माता लक्ष्मी की नाराजगी निश्चित रूप से हो जाती है। जिस घर में पति पत्नी में आपस में प्रेम ना हो, एक दूसरे का सहयोग ना हो, एक दूसरे का साथ ना हो, एक साथ ना चल के अलग अलग मार्गों से चल रहे हैं, उस घर में भी माता लक्ष्मी उस परिवार को का त्याग कर देती है। जिस घर में बच्चों का अपमान हो, बुजुर्गों का अपमान हो, अहंकार हो, अहंकार की सीमा क्रॉस करके व्यक्ति किसी असहाय का अपमान कर दे, भाई जो आपको जवाब नहीं दे सकता ना, आप अपमान उसका करो जो आपका भी अपमान कर सकने में सक्षम हो। बोलो आप उसको जो आपको उत्तर दे सके। ऐसे निरीह व्यक्ति को बोल करके माता लक्ष्मी की नाराजगी आप झेलते हो, जो आपको उत्तर ना दे सके। अगर उत्तर दे दे तो उसकी खैर नहीं है, जबान खींच लो। इस तरह का बर्ताव भी माता लक्ष्मी को नाराज कर देता है। घर में भोजन बनाते समय खाते जाओ, भोजन अपवित्र हो जाता है, माता लक्ष्मी की नाराजगी होती है, मन मस्तिष्क अस्वस्थ हो जाता है, बीमारियों का एक तरह से घर में क्रम चल पड़ता है। इसलिए भोजन बनाओ तो बहुत शुद्धता से बनाओ। भगवान को भोग भी लगा सकते हो तो लगाओ, अगर नहीं लगाते हो तब भी शुद्धता से भोजन को रखो। किचन को गंदा कभी मत रखो, क्योंकि किचन में ही माता अन्नपूर्णा का वास होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो आप लोगों के द्वारा अक्सर हो जाता है, रुपया गिनते हैं ना, थूक लगा लेते हैं, पैसे पे थूक करके गिनते हैं। कितना अपमान है भैया। माता लक्ष्मी वो कागज का टुकड़ा नहीं, वो कागज का टुकड़ा इतना पावरफुल है कि जहां रख दोगे समाज आपका सम्मान करेगा, लोग आपका सम्मान करेंगे, आपकी इज्जत होने लगी। उसे थूक लगा के गिर रहे हो तो कागज का टुकड़ा नहीं, माता लक्ष्मी की आत्मा है, नहीं करना चाहिए। थूक लगा के नोट को नहीं गिनना चाहिए। इन सब बातों को यदि आप अपने जीवन में ले आने का प्रयास करेंगे तो माता लक्ष्मी की अनुकंपा कृपा आपके जीवन में अमृत बन के बरसेगी। माता लक्ष्मी आपके घर में वास करेंगी। मित्रों, कार्यक्रम आपको अच्छा लगा है तो माता लक्ष्मी के लिए, जगत जननी के लिए और लोगों के पास तक पहुंचाने की कृपा करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप लोग भी लक्ष्मीवान बने, माता लक्ष्मी की अनुकंपा कृपा के पात्र बने। जय माता लक्ष्मी।